Good morning, students. My best wishes for you, and I hope that you are studying very well. Dear student, today we are going to do some numerical problems related to gravitation and free fall. And the question is: a stone is released from the top of tower, height 19.6 meter. Calculate its final velocity just before touching the ground. That means क्वेश्चन में हमको गिवन है कि एक स्टोन है, उसको हम लोग एक स्टोन है, स्टोन को लेके हम कहा जाते हैं टॉप ऑफ टावर। कोई टावर है उसके टॉप पे जाते हैं, ऊपर हम लोग जाते हैं, और उसके जिसकी हाइट कितनी है 19.6 मीटर जिसकी हाइट है, और वहां से जाके उसे हम लोग क्या करें, रिलीज कर देते हैं। रिलीज करने का मतलब क्या है कि हम लोग उस बॉल को या स्टोन को छोड़ देंगे। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी, दैट मीन्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड को टच करने से पहले इसकी हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल वेलोसिटी। दैट मीन्स हमको क्या फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, तब हम लोग यहाँ सोल्यूशन में आएंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ डेटा इसमें दिया गया, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्या दिया है, टॉप ऑफ टावर हाइट दिया है एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 19.6 मीटर हो जाएगा। सेकेंड जो क्वेश्चन में गिवन ही है, अदरवाइज हम लोग जानते ही हैं क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दैट इज स्मॉल जी की वैल्यू। तो स्मॉल जी की वैल्यू हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन है तो क्वेश्चन में जो मेंशन है वही लेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम लोग कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग लेंगे। यहाँ पर देखेंगे 19.6 मीटर दिया हुआ है, तो 19.6 इज मल्टीपल ऑफ 9.8, तो हम लोग जी की वैल्यू यहाँ पे टेक कर लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और क्या दिया गया है, इसको रिलीज किया गया, ऊपर जाके हमने बॉल को रिलीज किया, रिलीज मतलब छोड़ा है। जब हम लोग किसी बॉल को छोड़ते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना होती है, 0, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा क्योंकि हमने रिलीज किया है, फेंका नहीं, थ्रो नहीं किया है। जब थ्रो करेंगे तब उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी इनिशियल, यूजुअल भी कितना होगा 0 वेलोसिटी, एंड वी फाइंड आउट v की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ओके प्रॉब्लम आप सबको समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम समझ में आ गई तो आपको सोल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज करें जिससे ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए। तो हम लोग 3 इक्वेशन जानते हैं। v इज इक्वल टू क्या होता है आपका u प्लस माइनस जी टी, एंड सेकेंड इज h इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ये तीनों फार्मूला है, तीनों इक्वेशन है, इसमें हम लोग किसी एक का चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन। हमको h पता, हाइट पता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, और फाइनल इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स वी कैन यूज इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। लेकिन ओके थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग, बहुत बढ़िया, लेकिन साइन किसका लगाएंगे, साइन किसका लेंगे, पॉजिटिव का या नेगेटिव का। तो यहाँ पे हम लोग को मोशन की डायरेक्शन देखना पड़ेगा। क्या ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, दैट मीन्स अप टू डाउन मोशन कर रहा है, या डाउन टू अप मोशन कर रहा है, दैट मीन्स नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो हम लोग देखा कि ये स्टोन के मोशन की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम अप टू डाउन, दैट मीन्स डाउनवर्ड मोशन कर रहा है। हम लोगों ने देखा था कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जब डाउनवर्ड मोशन करेगा तो उसमें जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अपवर्ड मोशन करेगा तो निगेटिव कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स वी टेक v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। फटाफट वैल्यू पुट कर दो, v स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, u की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस वी गेट 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा आपका 19.6, एंड 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और 0 का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो वही वैल्यू आ जाएगा। वी गेट 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 19.6। कुछ लोग इसको प्रोडक्ट कर डालेंगे,
प्रोडक्ट नहीं करना, हमको देखना है कि कब हमको इजी में सोल्यूशन करना है। कहीं प्रोडक्ट करोगे आप, प्रोडक्ट करने में मिस्टेक हो गया, फिर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में मिस्टेक हो गया। दैट मीन्स इससे बचने के लिए हम लोग एक ही बार कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर गिर जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया, इसे मैं यहाँ पे अगर डेसिमल हटा दूं तो क्या हो जाए 98 में लिख सकता हूँ, 98 में लिख सकता हूँ। इसमें 19.6 है, जिसको क्या 196 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अरे भैया ऐसे नहीं, यहाँ पे देखो डेसिमल के पहले एक डिजिट था, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है। तो कभी भी 0.1 मतलब डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट होता है उसे हम लोग 10 पावर क्या लिख सकते हैं, -1। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ था, 10 पावर -1 यहाँ से मिल गया। डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ है, 10 पावर -1 यहाँ पर मिल गया। तो दैट मीन्स दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे 10 पावर -1 दैट मीन्स वी गेट 10 पावर -2। ओके, अब यहाँ पर देखो आप, इसका हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 49, और इसे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो 196 है ही ना, 196 से कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -2। अब यहाँ पर देखो ये अंडर रूट से बाहर निकलेंगे तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का पेयर बना, 2 मिल गया हमको, 49 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट 7 होता है, और 196 का कितना होता है, 14 होता है। और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 10 पावर -2 है। कोई भी पावर जब अंडर रूट से बाहर आएगी, स्क्वायर रूट से बाहर आएगी, उसकी पावर हाफ हो जाएगी। तो -2 का हाफ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। वी गेट v इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, 7 2 14, 14 से कितना हो जाएगा आपका, 14 जब हो जाएगा तो 196 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -1 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स वी गेट 19.6 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। सारे क्वेश्चन को आप देख लो, सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, हमने डिटेल करके आपको बताया। और अगर कहीं नहीं समझ में आता वीडियो को पॉज कर लो, आप पूरा क्वेश्चन नोट कर लो और देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके, एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन इज, a stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second. Find the maximum height reached by stone and what is total distance and displacement. Okay, तो यहाँ पे हमको दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड, एंड मैक्सिमम हाइट हम लोग कैलकुलेट करना है, और टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट, सोल्यूशन में हम लोग जाएंगे, सोल्यूशन में जाएंगे सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू कितना दिया है, 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, 40 मीटर पर सेकेंड से हम लोग मान लीजिए अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है। अब यहाँ से कोई बॉल को हम लोग फेंकेंगे, कोई स्टोन को थ्रो करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं। यू वैल्यू कितना 40 मीटर पर सेकेंड है, तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि कितनी हाइट को गेन करेगा, ये कितनी हाइट को गेन करेगा और इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, यू इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड हो गया, एंड जी की वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 40 से 10 इजीली डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया हमने। एंड और क्या कैलकुलेट करना, हमको एच की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और v की वैल्यू क्या हो जाएगा, v की वैल्यू तो सबको पता है, v की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एट मैक्सिमम हाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन, देन फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज 0। कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उस पर मैक्सिमम हाइट पर जाने का उसके इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की ओर आप थ्रो करोगे तो उसका पहले वेलोसिटी 40 है, हर सेकेंड में क्या होगा उसका, हर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू रिड्यूस होती रहेगी, जिससे हमेशा वेलोसिटी का रिड्यूस होते मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रिटर्न वापस डाउनवर्ड मोशन करने लगेगा, तो v इक्वल टू 0 हो गया। वी कैन यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, v टेक प्लस आर निगेटिव, प्लस आर
माइनस बिकॉज निगेटिव क्यों, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, और कभी भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन मूव करता है हम लोग क्या लेते हैं, माइनस साइन लेते हैं। माइनस कितना हो जाएगा 2gh हो जाएगा, v स्क्वायर दैट मीन्स कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर, एंड u स्क्वायर दैट मीन्स कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा h हो जाएगा। तो 0 को स्क्वायर करोगे 0 ही आएगा, 0 40 का स्क्वायर करोगे 1600 माइनस 20h, इसको इधर कर दो, माइनस 1600 इज इक्वल टू माइनस 20h, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, h इक्वल टू कितना हो जाएगा 1600 डिवाइड बाई कितना 20 हो जाएगा, 0 0 कट गया, कुछ डिवाइड कर दो, वी गेट h इक्वल टू 80 मीटर, वी गेट h इक्वल टू 80 मीटर। हाइट पता चल गया हम लोगों का क्या है 80 मीटर है, तो दैट मीन्स ये हाइट कितनी है, ये हाइट है 80 मीटर की हाइट है, 80 मीटर तक वो हाइट कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड पार्ट है कोई क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट 80 ऊपर जाएगा तो रूट थोड़ी ना जाएगा, ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो रूट थोड़ी ना जाएगा, वो फिर से रिटर्न आएगा। ऐसा नहीं आप इतना तेज फेंक दोगे कि वो या तो आपके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए तब रुकेगी, अदरवाइज फिर रिटर्न हो जाएगी ना, फिर आप अट्रैक्ट कर लेंगे अपने सेंटर की ओर तो फिर से रिटर्न हो जाएगा। तो अगर हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, अगर हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो 80 मीटर नीचे से ऊपर जाने के लिए प्लस 80 मीटर ऊपर से नीचे आने के लिए वी गेट 160 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 160 मीटर हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितना हो जाएगी 0, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कितना हो जाएगी 0। क्यों 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कभी भी कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, कब, जब उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, वी कैन से इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो, मतलब जहां से फेंका गया वहीं रिटर्न आ जाए। यहीं से फेंका गया था, ये गया 80 गया, फिर 80 गया, आ गया यहीं पर, तो इनिशियल और इनिशियल कितना हो गया 0 हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट विल भी 0। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे 80, फॉर एग्जांपल कैलकुलेट कैसे करेंगे 80 अगर तुम पॉजिटिव कंसीडर करोगे, ये वाला 80 जाने के लिए पॉजिटिव है तो आने के लिए अपोजिट डायरेक्शन होंगे, जाने का दिशा डायरेक्शन अपवर्ड हो गया, पॉजिटिव ले लिया मैंने, और डाउनवर्ड क्या हो गया माइनस हो गया, दैट में 80 माइनस 80 इक्वल टू 0। तो वी गेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, solve more questions related to free fall, related to gravitational, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग, और जो है अलग अलग बुक से कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, ज्ञान के लिए भी हमारे लिए भी। ढेर सारे स्टूडेंट 9th में तो बहुत ढेर सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, लाखों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लाख ऑफ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अदरवाइज यू कैन से करोड़ ऑफ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको उन सब में क्या बनना, उन सब में अच्छा बनना है ना, उन सब में एक्सीलेंट बनना, गुड बनना है। तो है गुड और एक्सीलेंट कैसे बनेंगे, जब अलग अलग, जब आपकी प्रॉब्लम स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अदर स्टूडेंट से बेटर होगी। और बेटर कैसे होगा, जब डिफरेंट टाइप के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और तेजी से कैलकुलेशन करेंगे और आंसर लाएंगे, तभी आप औरों से डिफरेंट हो सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेन कॉपी उठाओ, बुक्स उठाओ, NCERT, यस ना, अदर पब्लिकेशन देख लो, अदर बोर्ड देख लो ना, नेट पर सर्च कर लो,